मेरे पास रखा है अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन द पार्ट ऑफ पर मिलियन। In the part of per million, the data was collected for 30 localities in certain city in percentage presented below। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ क्या दे रखा है? कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm। इन ppm कितना है? 0 से 0.4, 0 से 0.4, 0 फिर कितना है? 0 से 0.4, 0 से 0.8। बेटा इधर देख लो, 0 से 0.8, 0 से 1 to 12, 0 से 16 और 0 से यहाँ पर कितना दे रखा है? 18 नहीं 20 है। फिर 0 से 20 और यहाँ से 0 से 24। सही आ रही ना? पूरी आ रही ना उसमें? मैं नहीं आ रही, मेरी तो कोई बात नहीं है। छोटा कर दें फिर इसको। अब ठीक है, बस 0 से 24 अब पूरा आ रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? FI कितनी है? 49299। हाँ आगे 242 एक्स्ट्रा हो रही है एक। 0 से 0.4, 0 से 8 है ना, पहले वाले की 4 दो बार। 0 से 8 से 12, 12 से 16 नहीं लिखा ना, रह गया ना। 0 से 12, 0 से 16 और कितना है? 16 से 20, 18 नहीं होना चाहिए था यहाँ पर क्वेश्चन में। ओके अब यहाँ पर 99 है, यहाँ कितना है? 242। शगुन बोला करो, बोलने से इंटरेस्ट आता है क्लास के अंदर। अब क्या निकालना है? XI निकालना है, क्लास मार्क। बताओ कैसे निकालोगे क्लास मार्क? फटाफट इन दोनों को करके। तो 0.4 ही होगा, तो क्लास मार्क कितना आ जाएगा? 0.04 अपॉन में कितना आएगा? 2। कट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 2। कितना बचेगा? 0.02। ये पहला हो गया। दूसरा बताओ इन दोनों। 0.04 एक बार इसको प्लस करके देख लो। देखो यहाँ पे 0.04 और 0.08, तो कितना हो गया ये? 0.12। 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो 0.6 कितने का गैप आ रहा है? 4 का। तो आगे दिखाने की जरूरत है कितना है? 0.10 कि 1.0, 0.10। यहाँ पे 4 का फिर गैप करेंगे तो कितना आएगा? 0.14 यहाँ पर फिर गैप करेंगे तो कितना आएगा? 0.16 18 और 0.22। समझ आ गया ना? 4 का गैप लिया है सब में। उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी तो हमें दे ही रखी है। अब क्या निकालेंगे? UI निकालेंगे, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड करना है। क्या निकालेंगे? X। यहाँ पर कितना आएगा? A अपॉन में H। पहले H बताओ कितना है बीच का? 0. H कितना है? H कितना है? 0.04। और इसमें सबसे ज्यादा जो है 2 बार 9 है। अब A कैसे अज्यूम करेंगे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो A अब अज्यूम करेंगे यहां से। कहां से? यहां से। जो हाईएस्ट होगा ये लेंगे, 0.10 लेंगे। तो कितना लेंगे यहाँ पर? A लेंगे यहाँ पर 0.10। तो यहाँ पर कितना आएगा? X निकालना है, यही निकालना है ना X। तो क्या रखेंगे बताओ? 0.02, 0.02 माइनस 0.10 अपॉन में कितना आएगा? 0.4। करो उसको डिवाइड, कितना बचेगा? 0.10 में से 0.02 को माइनस करेंगे 8 बचेगा। 0.08, 0.04 कट करेंगे कितना आएगा? 0.02। पहले वाले का ये आएगा या कुछ और आएगा? अब एक चीज देखो, यहां से ये भी हट गया, यहां से ये भी हट गया, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ माइनस का 2। क्या बचा? माइनस का 2। नेक्स्ट वाले का कितना आएगा? माइनस का 1। निकाल लोगे? यहाँ 0, यहाँ पर 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। सबके निकाल के बताऊं? अगर बोलो तो सबके निकाल के बताऊं कि निकाल लेंगे? बोलो, निकाल लेंगे ना? ये वाला क्वेश्चन देख के बच्चे जनरली क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या दे दिया है। हाँ, क्योंकि 0 आ गए।
इसी वजह से। अब उसके बाद हमें लास्ट क्या निकालना है, एफ आई यू आई। क्या निकालना है, एफ आई यू आई, बस एफ आई यू आई निकालना है। देखो मैंने सारे क्वेश्चन आपके बैच में ही कराए हैं, वरना मैं नहीं कराती सारे क्वेश्चन। एफ आई यू आई निकालना है। एफ आई यू आई में क्या है, एफ आई 4 है, पहले का यू आई कितना है, 2 है, तो कितना आएगा, माइनस का 8। दूसरे वाले का 1 और 9 है, तो कितना आएगा, माइनस का 9। इसका 0, इसका 2, इसका 8 और इसका 6। पता चली कैसे, इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करा, माइनस का 8, क्योंकि ये आंसर हमारा किस में है, -2 में है, ये रहा। फिर ये 9 किस में है, 1 में, तो 9 1 जा 9। फिर ये किस में है, 0 और ये 2 और ये 8 और ये 6। क्लियर, निकल गया। अब इसका सिग्मा कर लो, सिग्मा एफ आई यू आई मैंने करा रखा है, सारा सिखा रखा है, प्लस प्लस वाले। 8 और 9 कितने होंगे, 17, और ये 8 और 6 14, 14 और 2 कितने होंगे, 16। 16 में से 1 बचेगा, तो माइनस का 1। और यहां पर ये आपको एफ आई टोटल उसने दे ही रखा है, कितने हैं, 30 है। कितने हैं, 30 है। अब पद विचलन विधि कर लेते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड कर लेते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा 8। कितने हैं इसमें, 9 है, 8 है, 9 है। तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दो, अब तो कर लोगे कि करा दूं एक और, क्या तुम्हारा मन ही नहीं है पढ़ने का आज, आलसी हो। यहां तक उतार लिया साथ के साथ ही, बाद में रोना मत तुम कि ये रह गया वो रह गया, कहो तो एक और करा दूंगी इसके बाद। तो करीना तुझे सीखते फायदा, हाँ तुझे बोल के क्या फायदा है, तेल निकल गया इन क्वेश्चन में, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में ना 13.2 स्टार्ट करा दूंगी सारे क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन होमवर्क में तो ले लो, 2 तो कर सकते हो, बाकी तो सारे करा दिए मैंने। अभी इसमें पथ विचलन विधि देख लो पहले। मीन ए प्लस क्या रहेगा, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब बताओ ए कितना था आपका, 0.10, ये कितना था, माइनस का 1, ये कितना था 30, और एच कितना था, डिफरेंस कितना था, 4 था ना, 0.04, यही था ना एच, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बड़ी सोचने वाली बात है। इसको करा पहले 0.010 और ये आ गया आपका 0.04 और ये कितना आ गया 30। इसका डेसिमल हटाओगे नीचे कितना आएगा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब यहाँ काटो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0, ये आ रहा है 0.10 प्लस 1 अपॉन में 15 पंजे कितना होता है 75, कितना आएगा 750, कितना आएगा 750। अब आप इसको डिवाइड कर लेना 750 बाहर 1 अंदर, ना जाने की 0, फिर लग गया 0, फिर लगा 0, फिर लगा 0, है ना। इसी तरह से 0 लगाते जाओ, फिर लगा 750 को किससे करोगे जी हैं 9 पंजे 45, 4 250 कैसे बचे भाई, 750 एकम 750 ही आएगा, इससे नीचे तो कुछ आने वाला नहीं। यहाँ पर हो गया 0, फिर यहाँ 10 में से 5 गए 5 और यहाँ 9 में से 250, इस तरह से चलता रहेगा। तो आंसर कितना आया 0.10। अब माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, एक चीज याद रखना, यहाँ पर ये माइनस है, ये जिससे मल्टीप्लाई करी थी ना, ये क्या है माइनस है, सब जगह माइनस लगेगा। तो माइनस कितना आएगा 0.001, आंसर कितना आएगा 0.009। किसी को डेसिमल की उसमें क्या बोलते हैं माइनस में भी दिक्कत है तो ये देख लो ऐसे, ठीक है, ऐसे होगी। कहो तो एक और क्वेश्चन करा दूं, 40 स्टूडेंट एब्सेंट, डायरेक्ट मेथड है वो तो, इसके नेक्स्ट वाले में डायरेक्ट मेथड है और उसके वाले में स्टेप डेविएशन मेथड है, 2 मेथड बता दी, ठीक। तो ये कर लेना, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिल पाए और आप घर बैठे भी अपना सिलेबस जो है वो कवर अप कर पाए। थैंक यू।